बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ बिहारी बोटी चना पुलाव की रेसिपी, जो कि मैं मुहर्रम स्पेशल के लिए लाई थी। और आप नज़रों न्याज़ करें, तक़सीम करें मोहल्ले में। नहायत ही लजीज़ ये पुलाव बनता है, बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है और नहायत रीज़नेबल तरीके से ये तैयार होने वाला पुलाव है। ज़्यादा लागत नहीं लगती, इसके अंदर ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं होते। लेकिन आप जब बनाएंगे इस पुलाव को तो खाने वाले खाते रह जाएंगे और तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी, यहाँ मैंने लिया है 2 किलो चिकन, जिसको मैंने धो के अच्छे से छलनी के अंदर रख दिया है। और ये है हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन 3 टेबल स्पून लिए हैं। बिहारी बोटी मसाला आप ये देख रहे हैं 3 बड़े टेबल स्पून भर के लिए हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ देखें, मैंने आधा किलो चने सोडा डाल के भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए और बॉईल कर लिए थे। और यहाँ ये तकरीबन 1 किलो चावल मैंने धोकर भिगो कर रख दिए हैं। तो यहाँ ये है पुलाव का मसाला, जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का लिया है। तो यहाँ बिहारी बोटी को मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिया था। बिहारी मसाला 2 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। बिहारी मसाला आप 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं खूब अच्छे से चटपटा करने के लिए। तो व्यूअर्स, अब मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन की बोटियाँ, जो कि मैंने धोकर छलनी में अच्छे से रख कर खुश्क कर ली थी। और अब मैंने इन पर ये सारा का सारा मसाला देखिए लगा दिया है। चिकन को आपने रेस्ट पर रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए देखें, यहाँ पर आधा घंटा हो गया है चिकन को रखे हुए। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल के डाले पैन में। और अब हम फुल आंच पर रखेंगे इस पैन को, आंच आपको हल्की नहीं करनी। और सारी की सारी मैरिनेट हुई हुई बोटियाँ आपने डाल देनी है पैन के अंदर। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ रखनी है। यहाँ आपने अब कवर कर देना है पैन को। और अब आपको चमचे की मदद से थोड़ी सी देर में कवर को हटाकर इस तरह से मिक्स करना है, बोटियों को हिला देना है। और आंच आपने मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ताकि ये देखें पानी छोड़ दें बोटियाँ। मसाला लगी बोटियों ने पानी छोड़ दिया है। और ये क्योंकि हमने मसाला लगाया था बिहारी मसाला शान का, तो ये बहुत जल्दी से जो है ना गलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको तकरीब फ्राई करना है, बस समझें आपको बोटियों को फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए पानी भी खुश्क हो गया है। अब आप चूल्हा बंद करके कवर करके एक तरफ बोटियों को रख दें। और बिल्कुल ये देखें बोटियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं। बिल्कुल आपको इस तरह से खूब अच्छे से फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ मैंने एक पतीली के अंदर ऑयल ले लिया है 2 सर्विंग स्पून्स। इसमें मैंने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाली हैं। 2 अदद मैंने दरमियानी प्याज ले ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया था। अब आप जो हैं प्याज को लाइट ब्राउन करिए। तो यहाँ देखिए प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। और अब हम इसके अंदर सारा पुलाव का मसाला डाल देंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अब आप खूब अच्छे से फ्राई करें मसाले को प्याज के अंदर। अब आप यहाँ पर डाल देंगे छोले। छोलों में भी देखिए मैंने नमक डाला था। और अभी जो हमने पुलाव का मसाला डाला है उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था। हस्बे ज़ायका आप नमक जो है डालें। और इस स्टेज पर आप नमक को चेक कर लें कि कितना है। हस्बे ज़ायका आपके मुताबिक आप नमक भी ज़्यादा डाल सकती हैं टेस्ट लाने के लिए। तो यहाँ मैंने चावल डाल के तेज़ आंच पर देखिए कवर कर दिए थे। और पानी मैंने हाफ़ मग डाल दिया था। अब मैं इन चावलों को दम लगाऊंगी दरमियानी आंच पर। हल्की आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने चावलों को गलाना नहीं है। देखिए चावलों को हमने आधा गलाकर जो है अब निकाल दिया है एक थाली के अंदर। आधे चावल मैंने थाली के अंदर निकाल दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर तह लगाऊंगी बिहारी बोटी मसाले की। तो व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सारा का सारा मसाला और बोटियाँ आप चावलों के ऊपर डाल दें। और ये देखें अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा मसाला, गोल काट के टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया। ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। ऊपर से आधे चावल जो हमने निकाले थे वो भी आपने डाल देनी, यानी कि ये तह लग गई ज़बरदस्त सी बिहारी बोटी चना पुलाव।
अब मैं ऊपर से देखें रंग डाल रही हूँ, कलरफुल से खूबसूरत से चावल अच्छे लगेंगे जब आप तकसीम करेंगी या आप न्याज़ दिलाएंगी। तो ये देखें बेहतरीन चावल जो हैं वो रेडी हैं दम लगने के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप मीडियम आंच पे दम लगाएं। अगर पेंदा आपका हल्का है पतीले का तो आप ये देखें तवा रख दें और ये देखें 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर चावलों में कितना अच्छा सा दम लग गया है। तवे के ऊपर आप पतीली रखेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और नीचे से चावल नहीं लगेंगे, जलेंगे नहीं। तो बेहतरीन सा चना पुलाव रेडी है, बिहारी बोटी चना पुलाव रेडी है और आप ज़रूर तैयार करिएगा शूरे पर। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनता है। पुलाव को तकसीम करें या न्याज़ दिलाएं। मुझे ज़रूर आप दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पुलाव आपका कैसा बना। तो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली मज़ेदार अमेजिंग सी डिश आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।